कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। इसके घातक है, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आज इस दौर में सरकार एक पक्ष को पूरी तरह से सपोर्ट करके उसके हक में काम कर रही है। अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और उनके परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में अल्पसंख्यकों या यूं कहिए माइनॉरिटी को एक ऐसा इदारा ही था जिससे इंसाफ की उम्मीद थी, वो थी हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था। लेकिन अब शायद न्यायपालिका भी उस नफरत और हिंदू मुस्लिम के जहर से बच नहीं सकी है। जी हाँ, एक जज ने यह साफ कह दिया है कि अल्पसंख्यक बुरे हैं। उन्होंने कठमुल्ला जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल भी किया है। इसके बाद ये जज विवादों में आ गए हैं। हालांकि ये जज साहब पहले भी विवादों में रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको कि क्या है पूरा मामला, क्या है इन जज साहब के विवाद और क्या है अब बाकी लोगों का इनके बारे में कहना। सब कुछ बताएंगे आपको। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसी तरह की और बाकी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। ये है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने कल एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया जिससे इंसाफ पसंद लोगों को जोर का झटका लगा है और न्यायपालिका से लगी उम्मीद के धागे की नींव अब कमजोर हो गई है। जस्टिस शेखर ने कहा है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान बहुसंख्यकों की इच्छा के हिसाब से चलेगा। मैं ये बात हाईकोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा। परिवार या समाज में जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है वही स्वीकार की जाती है। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन ये कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश को आगे ना बढ़े इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन कठमुल्लों से सावधान रहने की जरूरत है। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहा कि ये देश भारत है, यहाँ रहने वाले भारतीय हैं। उन्होंने कहा कि ये देश भारत है, यहाँ रहने वाले भारतीय हैं। देश एक है और एक संविधान है, तो कानून क्यों एक नहीं है। देश के महापुरुषों का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस देश में हलाला 3 तलाक नहीं चलने वाला है। मुस्लिम समुदाय का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो उसे ईश्वर की तरफ ले जाया जाता है, वेद मंत्र बताए जाते हैं, उनके यहाँ बच्चों के सामने बेजुबानों का बेरहमी से कत्ल किया जाता है, वध किया जाता है। फिर कैसे ये उम्मीद की जाती है कि वो उदार होगा, यानी वो एक नर्म दिल वाला होगा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा, वो उदार होगा। जस्टिस यादव के इस विवादित बयान की लोग आलोचना कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को तोड़ने वाली बात है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, उनको ये लफ्ज शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा की गई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है। जो भी लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में यकीन करते हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब जस्टिस यादव ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उनका विवादों से पुराना नाता रहा है। चलिए कुछ बातें आपको बताते हैं। जुलाई 2021 में जस्टिस यादव ने महिला को अवैध रूप से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी जावेद को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और डर के लिए कोई जगह नहीं है। अगर बहुसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अपमानित होने के बाद अपना धर्म परिवर्तित करता है तो देश कमजोर हो जाता है, विनाशकारी शक्तियों को इसका फायदा मिलता है।
यही नहीं, सितंबर 2021 में गाय को मारने के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। हिंदी में लिखे आदेश में जस्टिस यादव ने गाय के कई गुणों का गुणगान करते हुए उत्साहपूर्वक उनका जिक्र किया था, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि ये राष्ट्रीय पशु होने की हकदार है। यानी वो चाहते हैं कि गाय हमारी राष्ट्रीय पशु होनी चाहिए। अक्टूबर 2021 में भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए आकाश जाटव को जमानत देते हुए जस्टिस यादव ने जोर देकर कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी को भी दूसरे के मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है और भगवान राम और कृष्ण भारतीयों के दिलों में बसते हैं। जस्टिस यादव ने यह भी कहा था कि संसद को श्री राम, श्री कृष्ण, गीता, रामायण, महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास का सम्मान करने वाला कानून पारित करना चाहिए। यानी कि अगर कोई जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर या फिर प्रोफेट मोहम्मद को लेकर लगातार टिप्पणी करते हैं, तबसरा करते हैं, यहाँ पर जस्टिस यादव चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ वो जमकर अपनी बातें करते हैं और उसी के मुताबिक अगर वो जज हैं तो फैसला देने की ताकत रखते हैं। ये एक तरह से अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने से बचते नहीं हैं। दिसंबर 2021 में अपने एक आदेश में पीएम मोदी की उनके निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण अभियान की तारीफ करते हुए जस्टिस यादव ने उनकी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 2022 के उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा चुनावों को स्थगित तक करने का आग्रह किया था। वो ये चाहते थे कि यूपी में भी चुनाव नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से कई ऐसी बातें रही हैं, कई ऐसे विवाद रहे हैं जिसको लेकर जस्टिस यादव बार-बार चर्चाओं में रही हैं। लेकिन अब जो कल उन्होंने कहा है उसके बाद लोग उनकी काफ़ी हद तक आलोचना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं वहाँ उस कुर्सी पर इस तरह की बातों को शोभा नहीं दिया जा सकता और कठमुल्ले जैसे लफ्ज़ों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान बच्चों के आने वाले भविष्य को लेकर जो कुछ कह रहे हैं वो वाक़ई नाक़ाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि अगर आप एक जज हैं तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते जिससे दूसरे मज़हब को ठेस पहुँचे या उनकी धार्मिक भावनाएँ आहत हो सकती हैं। हालाँकि उन्हें इस तरह के बयानों से बचने की नसीहत भी सोशल मीडिया पर लगातार दी जा रही है। चलते-चलते इस मामले पर ताज़ा अपडेट आपको देते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के विवादित बयान का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सीजेएआर यानी कैंपेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म सीजेआई संजीव खन्ना के सामने एक शिकायत लेकर पहुंची है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश यानी जज शेखर कुमार यादव के बयान के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस मामले पर कहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।